बातें होती हैं, कौन सी काम होते हैं उसमें जो हमको ध्यान रखना है, जो हमें बतानी है, हमें क्या-क्या चाहिए, तो उसके आधार पर वो जो है तैयार होता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों, उस पे हम डिस्कस कर लेते हैं आज। बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं, आप चाहे तो एक कागज़ और एक पेन लेकर बैठ सकते हैं। नोट करते रहिएगा जैसे-जैसे मैं बताता रहूँगा। तो आई होप आपको हेल्प मिलेगी, आपका जो आने वाला प्रोजेक्ट है उसके लिए, जैसा भी आप नक्शा बनवाना है, उसके लिए आपको हेल्प होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों घर की सबसे पहली जो मूलभूत आवश्यकता हमें होती है, सबसे पहला होता है कमरा, रूम। तो रूम देखना होता है दोस्तों हमारा कि कैसा होगा, रूम कितना बड़ा होगा, उसकी डायमेंशन क्या होगी, कितने बाय कितने का हमें रूम चाहिए। तो उस रूम के बारे में हमें पता होना चाहिए। रूम का हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों, जिसका भी है, जो भी है बेडरूम, तो उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे बेडरूम में कितनी मुझे आवश्यकता है जगह की, कितनी स्पेस मुझे चाहिए होता है, कितने में मेरा बेडरूम आएगा, कितने में हमारी अलमारी और बाकी जो काम है, जो स्टडी टेबल वगैरह जो अगर हम अपने कमरे में यूज़ करते हैं, तो कितना उसका स्पेस रहेगा, कितना चाहिए होता है इसको स्पेस। तो उसके बारे में दोस्तों हमें एक अच्छा खासा नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है दोस्तों, दूसरा पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, तो वो होता है, सपोज़ करें कि हमारा कोई प्लॉट है, प्लॉट के जो अगल-बगल है, जो साइड में दूसरी तरफ है, तो किसी और के प्लॉट है, किसी और की ज़मीन है, तो उसमें हमें डेड रखना होता है या हमें जगह छोड़ के बनाना होता है, तो वो हमें जो है बतानी पड़ती है। उसके हिसाब से जगह छोड़ी जाती है या डेड रखा जाता है, वो डिसाइड होता है। उसमें दोस्तों बाद में प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हमें खिड़की भी लगानी होती है घर के अंदर और वेंटिलेशन भी चाहिए होता है। वेंटिलेशन के लिए एक्स्ट्रा स्पेस हमें चारों ओर देनी पड़ती है, ताकि चारों ओर से हमें वेंटिलेशन मिले। इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कौन सी साइड हमारी डेड है, यानी बिल्कुल हमें हमारी जो एक साइड है वो किससे पड़ोसी से हमारे जो लगी हुई है, जिसमें हम वेंटिलेशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं या नहीं।